नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड बीडीबी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। यूपी एमएलसी चुनाव अमरोहा ब्लॉक में बूथ पर भाजपा और सपा एजेंटों में हुई है। यहां पर हाथापाई, बीजेपी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप है। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए आज वोटिंग हो रही है। 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान चल रहा है। ज्यादातर सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। इसके साथ ही बताते चलें, अमरोहा में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान के चलते अमरोहा ब्लॉक मुख्यालय पर बने बूथ पर सपा और भाजपा एजेंटों के बीच में यहां पर हाथापाई हो गई। समाजवादी पार्टी के एजेंट ने भाजपा पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया है और इस दौरान जमकर के हंगामा हुआ है। मौके पर तैनात पुलिस ने जैसे तैसे यहां पर हालात संभाले हैं, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी का पूरे मामले पर कहना है कि बिल्कुल भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं यूपी के अंदर। ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। महंगाई ईंधन से जनता को निर्धन बना रही है, बीजेपी बोले हैं अखिलेश यादव। आप लोगों को बताते चलें, भारत में लगातार तेल और एलपीजी गैस के दामों में बढ़ोतरी जारी है। महंगाई के मुद्दे को लेकर के पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है। और इस बीच आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने ट्विटर पर कहा है कि ईंधन के बेतहाशा बढ़ते दामों पर जब ना कोई सरकारी नियंत्रण, ना शासन, ना प्रशासन, ना प्रबंधन, ना ही नियमन, और अगर सब कुछ बाजार के हवाले ही है तो फिर पेट्रोल डीजल गैस के मंत्रालय आखिर किस लिए है? इस मंत्रालय को तत्काल भंग कर देना चाहिए। भाजपाई महंगाई जनता को निरंतर ईंधन से निर्धन कर रही है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है केंद्र की मोदी सरकार पर। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक खबर भी साझा की है जिसमें यहां पर कहा गया है कि दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं भारत के लोग, जिस पर यहां पर सोशल मीडिया के यूजर्स ने भी तंज कसा है और कहा है कि मोदी जी ने देश को नंबर 1 बना ही दिया है और दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी भारत में है। ये यहां पर दोस्तों खबर है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बोला है चुनाव आयोग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसा करना उसके अधिकार में ही नहीं आता है। एक याचिका पर कोर्ट में दाखिल जवाब में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि किसी सरकार की नीति क्या होगी इसे चुनाव आयोग नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगर ऐसी घोषणाओं को पूरा करने से किसी राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो इस पर राज्य की जनता का फैसला लेना ही उचित है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। श्रीलंका के मौजूदा हालात पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को चेताया। बोले, भारत में भी बीजेपी आरएसएस ने छिपाया है सच, धीरे धीरे आ जाएगा सामने। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रीलंका की मौजूदा हालत पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार को चेताया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि मौजूदा नीतियों की वजह से भारत को आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गंभीर चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 2-3 सालों में मीडिया संस्थाओं, बीजेपी नेताओं, आरएसएस ने यहां पर सच छुपाया है, धीरे धीरे सच सामने आएगा। श्रीलंका में भी यही हुआ, वहीं सच्चाई सामने अब आ चुकी है, भारत में सच सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही आगे कहा है कि भारत को लगातार बांटा जा रहा है। भारत पहले एक देश हुआ करता था, अब इसमें अलग अलग देश बना दिए गए हैं और सबको एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। जब यह दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, 2-3 साल रुक जाओ, फिर देख लेना।
बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आगे कहा है कि भारत के मौजूदा आर्थिक हालात के संदर्भ में आने वाला वक्त कैसा होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जो आने वाला है वह आपने अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राहुल गांधी का और मोदी सरकार को दे दी है चेतावनी और कहा है कि देश के आर्थिक हालात बहुत ही यहाँ पर खराब हो चुके हैं मोदी सरकार की नीतियों की वजह से। आप लोग राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हाँ या ना में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले लोकतंत्र के लिए हमें छेड़ना पड़ सकता है एक बड़ा आंदोलन। आप लोगों को बताते चलें, देश में लोकतंत्र के लिए एक आंदोलन शुरू करने की जरूरत पड़ सकती है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में भारत का लोकतंत्र अनावश्यक प्रतिबंधों से सीमित है जो कि अस्वीकार्य है और इसके लिए एक आंदोलन शुरू करना पड़ सकता है। और वहीं उनके इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा है कि इसे लोकतंत्र ना कह करके भीड़ तंत्र कहें। और वहीं एक अन्य यूजर ने सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट पर सहमति जताते हुए कहा है कि देश को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बहुत जरूरत है। और वहीं इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण देश में विद्रोह जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसा करना वित्त मंत्रालय का बौद्धिक दिवालियापन है और ये राष्ट्र विरोधी भी है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का और जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। एक और अपडेट आ रही है सामने। रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा सैनिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है सरकार। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। सैनिकों की हवाई कुरियर सेवा निलंबित होने पर रणदीप सुरजेवाला मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि आंसू बहाने वाली मोदी सरकार ने पहले पुलवामा शहीदों के नाम पर युवाओं का वोट मांगा और अब सैनिकों की हवाई कुरियर सेवा को फिर से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसकी बहाली के लिए कहा है कि हम सरकार से तत्काल सैनिक अर्धसैनिक बलों के लिए तत्काल हवाई कुरियर सेवा की बहाली की मांग करते हैं। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि हम देशवासियों को याद दिलाना चाहते हैं कि कुरियर सेवा बंद होने के कारण ही किस तरह पुलवामा में सैनिकों पर हमला हुआ था। इस हमले में 44 सैनिक शहीद हुए थे और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी ने इन शहीदों के नाम पर खूब वोट भी यहां पर बटोरे थे। और देख सकते हैं कि एक बार फिर से सैनिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है मोदी सरकार। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। लोग बुनियादी सवाल ना उठा सकें इसलिए बीजेपी पैदा करती है धार्मिक उन्माद, कांग्रेस के नेता तारिक अनवर का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ती महंगाई से जनता काफी परेशान है। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से मस्जिदों में होने वाली अजान को लेकर के भाजपा और उनके समर्थकों के द्वारा सवाल खड़े होने लगे हैं। इन मसलों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जानती है कि जब तक धार्मिक उन्माद पैदा नहीं होगा चुनाव वहां नहीं जीत सकते हैं और इन्हीं में उलझे रहेंगे लोग तो बुनियादी सवाल नहीं उठा सकेंगे। उन्होंने इसके साथ ही आगे कहा है कि 2014 से हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी किसी राज्य का चुनाव होता हो या राष्ट्रीय चुनाव हो, कोई ना कोई एक नया मुद्दा ला करके खड़ा कर दिया जाता है जिससे दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए और उसका वह राजनीतिक लाभ उठा सकें। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर ने घेरा है भाजपा को। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।